अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है पाकिस्तान के मौसम। ठीक है, तो इस सबक की रीडिंग आप कर चुके हैं, तो आज हम इसकी बुक एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे और इसके सवालात के जवाबात देखेंगे। तो सबसे पहले हैं सवालात के जवाबात। तो पहला सवाल देखिए, मौसम गर्मा में लोग किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? तो इसका जवाब होगा कि मौसम गर्मा में लोग कुल्फ़ियों, फ़ालूदे, शरबत, शिकंजबीन, आम, खरबूजे, तरबूज और आइसक्रीम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, ज़्यादा आमदन वाले मौसम सरमा में कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? तो इसका जवाब होगा ज़्यादा आमदन वाले मौसम सरमा में पिस्ते, बादाम, अखरोट और चलगोज़े के इस्तेमाल से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अब सवाल नंबर 3 देखिए, मौसम सरमा में आप बर्फ़बारी देखने के लिए किन इलाकों का रुख करते हैं? तो इसका जवाब होगा कि मौसम सरमा में बर्फ़बारी देखने के लिए मरी, नथिया गली और स्कर्दू का रुख किया जाता है। अब जी इससे आगे देखिए, सवाल नंबर 4, किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? तो इसका दुरुस्त आंसर होगा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है। अब सवाल नंबर 5 है, मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? बिलअमूम का मतलब होता है कि आम तौर पर। ठीक है, इसका जवाब होगा मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम फरवरी के वस्त में टूट जाता है। जी, तो ये थे सवालात के जवाबात। तो अब कसीरुल इंतहाबी सवालात की तरफ आइए। MCQs दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। तो सबसे पहले देखिए, जामन और फालसा बेचने वालों की सदा बुलंद होना शुरू हो जाती है गर्मियों की बारिशों में, दिसंबर जनवरी के महीनों में, सितंबर अक्टूबर के महीनों में या सर्दियों की बारिशों में। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन नंबर 1 है, गर्मियों की बारिशों में। मैंने इसको रेड से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसके बाद सेकंड नंबर पर देखिए, सर्दी का आगाज़ हो जाता है जून से, जनवरी से, नवंबर से या सितंबर से। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नवंबर से। घर की मुर्गी आलू बराबर, भिंडी बराबर, दाल बराबर या टमाटर बराबर। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर ये एक मुहावरा होता है और ये उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास मौजूद हो और उसकी अहमियत ना हो। उसके बाद देखिए, बारिश के पानी से गलियां बाजार बन जाते हैं, समंदर, झीलें, तालाब, नदी नाले। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है नदी नाले। सब्ज़े और पौधों की अफजाइश रुक जाती है बरसात की आमद से, हब्स की आमद से, हिज़ा की आमद से या गर्मी की आमद से। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हिज़ा की आमद से। जी, तो इसके बाद देखिए, अल्फाज के मानी। ठीक है, आपकी किताब पर ये अल्फाज मौजूद हैं, तो इनको आप लिखेंगे। खुनकी से मुराद होता है ठंडक, बादे सुबह, सुबह की हवा। ठीक है, जरहेज़, शादाब, उदे उदे, सुर्खी माइल या स्याह रंग के, यानी कि इतने ज़्यादा सुर्ख होते हैं कि वो स्याही माइल हो जाते हैं। सयाहत, सैर व तफरी। अल्फाज मानी भी हो गए। इसके बाद देखते हैं दर्जा अल्फाज की जमा लिखें। मखलूक, मखलूक़ात, शजर, अशजार, फ़ायदा, फ़वाइद, मौसम, मौसमों, नेमत, नेमतें, बाग, बागात, शय, अशिया और सबसे आखिर में है शाख और इसकी जमा है शाहें। उसके बाद देखिए, सबक के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से हाली जगह पुर करें। अब आपने हाली जगह हैं उनको मुकम्मल करना है। तो मैंने यहाँ पर ब्लैक से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला की अपनी मखलूक पर बेशुमार डैश हैं, एहसानात, डैश में आएगा एहसानात। आम और खजूर को मीठा और रसीला बनाने के लिए डैश मौसम बनाया और डैश में आएगा गर्म, गर्म मौसम बनाया। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मौसमों को ऐसा तनू बख्शा है कि यहाँ पर डैश पैदा होती है और डैश में आएगा हर फसल। ऊदे ऊदे, नीले नीले, डैश पैरहन और डैश में आएगा पीले पीले। ये एक शेर है, उसका ये एक मिसरा है और यहाँ पर रंग बिरंगे जो है फूल मुराद हैं। उसके बाद देखिए, दुनिया की कौन सी डैश है जो यहाँ नहीं और डैश में आएगा नेमत। ये भी हो गया। इसके बाद देखिए, दर्जैल अल्फाज की तस्कीर व तानीस वाज़े करते हुए जुमलों में इस्तेमाल करें। अब कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने उनको आइडेंटिफाई करना है कि वो मुज़क्कर हैं या मोनस। ठीक है, तस्कीर से मुराद होता है मुज़क्कर और तानीस से मुराद होता है मोनस। तो यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, तो अगर आप चाहें तो सेम जुमले लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इनके अलावा कुछ और जुमले बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। बुनियादी तौर पर यहाँ पर क्या समझने की ज़रूरत है आपको कि कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं और कौन से मुअन्नस, और फिर उनको उसी तरह से आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे।
جی تو اس کے بعد دیکھیے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. بہار، خزاں، متضاد سے مراد ہوتا ہے الٹ الفاظ، تو آپ نے ان کے الٹ لکھنے ہیں. گرم، سرد، کمتر، زیادہ تر. زمین، آسمان، نفع بخش، نقصان دہ، عمومی، اور اس کا متضاد ہوگا خصوصی. الفاظ کے متضاد بھی ہو گئے. اب آگے دیکھیے درست اور غلط کی نشاندہی کیجیے. اب آپ کی کتاب پر یہ موجود ہیں اسٹیٹمنٹ، ان کو آپ نے درست یا غلط کنسیڈر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 5 موسم عطا کیے ہیں، تو یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں. گرمی کے موسم کا مارا ہوا انسان موسم سرما کا خوش دلی سے استقبال کرتا ہے، تو یہ درست ہے. موسم سرما میں پستہ، بادام، اخروٹ اور چلغوزے کا استعمال نہیں ہوتا، تو یہ غلط ہے یہ اسٹیٹمنٹ. پنجاب اور سندھ کا بیشتر علاقہ زرخیز اور میدانی ہے، اور یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے. سردیوں میں بھنی ہوئی اشیاء کھانے اور یخنی پینے کا لطف نہیں ہے، تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے کیونکہ ان چیزوں کا سردیوں میں کھانے میں لطف آتا ہے. اس کے بعد دیکھیے فعل مجہول والے جملوں کو فعل معروف میں تبدیل کر کے کالم بے میں لکھیں. اب یہاں پر کیا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فعل مجہول کیا ہوتا ہے اور فعل معروف کیا ہوتا ہے. فعل مجہول ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے انسان کا یا کام کرنے والی چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ کون وہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ فاعل موجود نہیں ہوتا. جبکہ جو فعل معروف ہوتا ہے اس میں کام کرنے والا موجود ہوتا ہے، اس کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے 4 گول کیے گئے. اب یہاں پر یہ نہیں بتایا جا رہا کہ 4 گول کس نے کیے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کالم بے میں دیکھیں جب ہم نے اس کو فعل معروف میں تبدیل کیا تو کیسے بن گیا. عرفان نے 4 گول کیے. ہم نے یہاں پر کسی کھلاڑی کا نام یا کسی بھی نام کو شامل کرتے ہوئے اس جملے کو فعل مجہول کو فعل معروف میں تبدیل کر دیا. اسی طرح ہم باقی جملوں کو بھی تبدیل کریں گے. نظم پڑھی جاتی ہے، اسد نظم پڑھتا ہے. شکوہ کیا گیا، طیب نے شکوہ کیا. تالا توڑا گیا، انیلا نے تالا توڑا. صفائی کی جائے گی، نسیمہ صفائی کرے گی. اب یہاں پر جو ہم نے لوگوں کے نام استعمال کیے ہیں، آپ ان کے علاوہ بھی اپنے پاس سے کوئی بھی نام استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں.